अमेरिका अपने आप को दुनिया में सबसे ताकतवर मानता है, अपने दुश्मनों को खत्म करने का दावा करता है, किसी से नहीं डरने का दावा अमेरिका करता है। लेकिन उसी अमेरिका की नाक में दम कर रखा है हूती विद्रोहियों ने। यमन के इन हूती विद्रोहियों ने अमेरिका की ऐसी टेंशन बढ़ा रखी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को नींद भी नहीं आती होगी। हालांकि अमेरिका ने हाल ही के दिनों में हूतियों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई लोगों की जान तक ली है, लेकिन हूतियों ने भी इन हमलों का जवाब देते हुए अमेरिका के लिए कई तरह की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। हालांकि इसी बीच हूतियों की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसे देखने के बाद अमेरिकी सेना के साथ साथ राष्ट्रपति ट्रंप की न सिर्फ नींद उड़ गई होगी, बल्कि अमेरिकी सेना के साथ साथ राष्ट्रपति टेंशन में आ गए होंगे। दरअसल हूतियों ने 21 अप्रैल को लड़ाई के लिए तैयार शीर्षक से एक वीडियो जारी किया है, जिसमें विशेष बलों के अभ्यास को दिखाया गया है। इस वीडियो में हूती विशेष इकाइयों को यमन में अमेरिकी समर्थित जमीनी अभियान की रिपोर्टों के बीच ट्रेनिंग लेते हुए दिख रहे हैं। हूती सैनिकों को इजराइल, अमेरिकी और ब्रिटेन के झंडों के साथ लक्ष्य पर बंदूकें चलाते हुए दिखाया गया है। ईरान समर्थित हूतियों का वीडियो 20 अप्रैल को हूती रक्षा परिषद की बैठक के बाद सामने आया है। बता दें आपको, इस रक्षा परिषद की बैठक में अमेरिकी हमलों, उनका सामना करने और उनका जवाब देने के तरीकों पर चर्चा की गई थी और इसके बाद ये वीडियो जारी किया गया। जानकारी के मुताबिक 15 मार्च से लेकर अब तक अमेरिका ने यमन में हूती ठिकानों पर 350 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेना की तरफ से किए गए इन हमलों में सना, होदे इदहा और प्रमुख इंफ्रा को काफी नुकसान पहुंचाया गया है, जिसमें मार्च से अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। और इन हमलों में सबसे खतरनाक हमला रास ईसा बंदरगाह पर हुआ था, जिसमें कम से कम 80 लोग मारे गए और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। हालांकि हूतियों ने भी अमेरिकी हमले का पूरी तरह से जवाब दिया। हूतियों ने कथित तौर पर 2 MQ-9 ड्रोन गिराए। अमेरिकी युद्ध पोतों पर भी जबरदस्त हमले किए गए हैं हूतियों की तरफ से। हूतियों की प्रतिद्वंदी यमन सरकार कथित तौर पर होदे इदहा पर आक्रमण की योजना बना रही है। यमनी सरकार को अमेरिका और सऊदी अरब के साथ साथ UAE जैसे अरब देशों का समर्थन प्राप्त है। यमन की सरकार युद्ध के सबसे बड़े हमले के लिए लगभग 80,000 सैनिकों को जुटा रही है। इसी के जवाब में हूती आबादी वाले केंद्रों पर बारूदी सुरंगें बिछाकर तैयारी कर रहे हैं। वहीं अमेरिकी हमलों ने कथित तौर पर हूती की स्थिति को कमजोर करने का दावा किया है, जिससे जमीनी कार्रवाई का रास्ता भी साफ हो गया है। लेकिन हूतियों ने जिस तरीके से अचानक से ये वीडियो जारी किया है, उससे तो साफ हो जाता है कि वो अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और उससे यह भी साफ हो जाता है कि वो जमीन से लेकर हर तरीके की लड़ाई के लिए तैयार बैठा है। जिस तरीके से हूतियों ने ये वीडियो जारी किया है, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि वो अब जमीनी लड़ाई लड़ने को भी तैयार हैं। जिस तरीके से सऊदी और तमाम देश हूतियों को डराते हैं, धमकाते हैं, उसी के बाद ये वीडियो जारी किया गया है। और अपने दुश्मन देशों को हूतियों ने ये बताने की कोशिश की है कि वो जमीनी लड़ाई भी लड़ने को पूरी तरह से तैयार हैं। जो उनकी सेना है वो जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, ये बताने की हूतियों ने कोशिश की है अपने दुश्मन देशों को। अमेरिका के हमलों में मारे गए यमनी नागरिकों की मौत का बदला आखिरकार हूती ग्रुप ने अमेरिका से ले लिया। इतना ही नहीं, बल्कि ग्रुप की ओर से इसराइल को भी दहलाकर रख दिया गया। दरअसल आज अमेरिका ने भयंकर एयर स्ट्राइक करते हुए यमन में खून की नदियां बहा दी, जिसमें लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए तो बहुतायत संख्या में लोग घायल हुए। जिसके बाद हूती ग्रुप ने अमेरिकी युद्धपोत को लाल सागर में निशाना बना लिया। यमन के हौसियों ने सोमवार को दक्षिणी इसराइल के अश्कलोन और इलाट शहरों के खिलाफ 2 ड्रोन हमले करने का दावा किया। इसके अलावा लाल सागर में तैनात 2 अमेरिकी विमान वाहक पोतों के खिलाफ अभियान भी चलाए।
जो हूतियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लॉन्चिंग बेस के रूप में अमेरिका द्वारा काम में लिया जा रहा था। हूती सैन्य प्रवक्ता याहसारी ने एक बयान में कहा कि इसराइल के खिलाफ हमले उत्पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों के लिए और गाजा में हमारे लोगों के खिलाफ अमेरिकी समर्थन के साथ इस्राएली दुश्मन द्वारा किए जा रहे नरसंहार के अपराध को खारिज करने के लिए थे। पहले हमले में याफा ड्रोन का उपयोग करके कब्जे वाले अश्कलोन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण इस्राएली दुश्मन लक्ष्य को निशाना बनाया गया, जबकि दूसरे ने समद 1 ड्रोन का उपयोग करके दक्षिणी कब्जे वाले फिलिस्तीनी के अल रश क्षेत्र में एक इस्राएली सैन्य लक्ष्य को निशाना बनाया। याहसारी ने चुनौती भरे लहजे में कहा, हमारे देश के खिलाफ अमेरिकी आक्रामकता और हमारे लोगों के खिलाफ उसके नरसंहार के प्रतिशोध में अमेरिका के खिलाफ 2 सैन्य अभियान किए। सारी ने बताया कि हूती द्वारा पहला अभियान 2 क्रूज मिसाइलों और 2 ड्रोनों के साथ उत्तरी लाल सागर में अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन और उसके साथ लगे दूसरे जहाजों को खिलाफ किया गया, जबकि दूसरा अभियान अरब सागर में यूएसएस कार्ल विंसन के खिलाफ 3 क्रूज मिसाइलों और 4 ड्रोनों के साथ किया गया। सारी ने चेतावनी भी जारी करते हुए कहा कि अगर गाजा पट्टी में युद्ध बंद नहीं हुआ तो हम आने वाले समय में कब्जे वाले फिलिस्तीनी में ज़ायोनी इकाई के भीतर अपने सैन्य अभियान को तेज गति से जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि वे लाल सागर और अरब सागर में अमेरिका पर हमला करना जारी रखेंगे, जबकि वाशिंगटन ने 15 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर यमन में हूती ठिकानों के खिलाफ एक नया बमबारी अभियान शुरू किया, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यमन के हूती फाइटर की तरफ से कहा गया कि अब उनका अगला टारगेट B2 स्टील्थ बॉम्बर है। दुनिया में कहीं भी तबाही मचाने की ताकत रखने वाला यह हथियार अब यमन के अंसारुल्लाह के निशाने पर आ चुका है। वहीं दूसरी ओर हूतियों ने अब तक अमेरिका के 20 से ज्यादा MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए हैं। अमेरिका की लाख धमकियों और अटैक के बावजूद भी हूती अमेरिका और इसराइल के आगे हार नहीं मान रहे, बल्कि पूरी ताकत से युद्ध के मैदान में मुकाबला कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि अमेरिका के लिए हूती अब गले की फांस बन चुके हैं। लिहाजा लगातार दोनों के खिलाफ हमले हो रहे हैं। एक और जहां अमेरिका हूतियों पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ हूती इसराइल और अमेरिका से एक साथ दो हाथ कर रहे हैं। यमन पर अमेरिकी हमलों के बावजूद यूएस और इसराइल को परेशान कर चुके अंसारुल्लाह ने अब एक नया इंतबाह या धमकी दी है। सोशल मीडिया पर यमन के हौसी फाइटर्स की तरफ से कहा गया है कि अब उनका अगला टारगेट B2 स्टील्थ बॉम्बर है। दुनिया में कहीं भी मारक सलाहियत रखने वाला ये जंगी तैयारा अब यमन के अंसारुल्लाह के निशाने पर आ गया है। कोई और मुल्क या ग्रुप होता तो अमेरिका इस धमकी को संजीदगी से ना भी लेता, लेकिन अब तक अमेरिका के 20 से ज्यादा MQ-9 रिपर ड्रोन गिरा चुके यमन के अंसारुल्लाह की बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यमन में अंसारुल्लाह के खिलाफ मार्च के महीने में शुरू हुई कार्रवाई को 1 माह से ज्यादा का वक्फा बीत गया है, लेकिन उन्होंने अमेरिका और इसराइल के आगे हार नहीं मानी है, बल्कि पूरी ताकत से मुकाबले में है। जिस अमेरिकी फाइटर प्लेन को गिराने की हूती फाइटर्स धमकी दे रहे हैं, वो कोई आम युद्धक विमान नहीं है। एक्सपर्ट B2 को इंजीनियरिंग का चमत्कार और अमेरिकी हवाई ताकत की बेहतरीन मिसाल मानते हैं। ये जंग में एक साथ कई किरदार निभाता है। पारंपरिक और न्यूक्लियर दोनों तरह के हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। बहुत कम वक्त में ये दुनिया में कहीं भी पहुंच जाता है और अपना काम अंजाम दे सकता है। मीडिया रिपोर्ट बता रही हैं कि अमेरिका ने यमन में भी B2 स्टील्थ उतारे हैं। ऐसे में इससे घबराए या खौफजदा हुए बिना अंसारुल्लाह मिलिट्री ललकार रही है कि अगली खबर B2 के गिरने की आएगी। जानकार मानते हैं कि अगर हौसी जंगजू ये बात कह रहे हैं तो उनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी होगी ही होगी कि वो अमेरिका के जहाज को जमीन पर ला सकें। अमेरिका के सबसे महंगे और एडवांस ड्रोन गिराकर उन्होंने पहले भी उसे कई अरब डॉलर का चूना लगा दिया है।
मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार कहते हैं कि अगर आपको ईरान की ताकत को समझना है तो यमन के अंसारुल्लाह उसकी बानगी है। जी हां, अब हौसियों की ताकत का 50 गुना कर दीजिए तो उससे कहीं ज्यादा ताकत और स्ट्रेंथ ईरान के पास है। ईरान हिमायती हौसी जंगजुओं की तुलना ईरान के साथ इसलिए कि जब यमन के अंसारुल्लाह दो मोर्चों पर एक साथ अमेरिका और इस्राएल से भिड़ सकते हैं और B-2 बॉम्बर गिराने की धमकी देते हैं, तो ईरान के साथ अगर अमेरिका या इस्राएल उलझे तो जंग बहुत बड़ी हो सकती है। इस बात का सबसे ज्यादा डर अगर किसी को है तो वो है खित्ते के अरब मुल्क। अगर जंग होती है तो पेट्रो डॉलर से अमीर बने इन मुल्कों की सबसे बड़ी मुसीबत होगी। अगर अमेरिका ने ईरान पर कहीं भी अटैक किया तो ईरान अरब मुल्कों में अमेरिकी एयरबेस और उन्हें ईंधन फराहम कराने वालों को धुआं कर देगा। जब यमन के हौसी कर सकते हैं तो ईरान का वार कई गुना भारी होगा। इसी बात को समझते हुए खित्ते के अमेरिका और इस्राएल हिमायती अरब मुल्क जंग के हालात को किसी तरह टालने की कोशिश में हैं। ईरान अमेरिका न्यूक्लियर बातचीत पर नजर रख रहे जानकार मानते हैं कि दोनों के दरमियान 2 दौर की बातचीत काफी पॉजिटिव रही है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि इसके बाद दोनों तरफ के साइंटिस्ट और माहिर अफसरान बैठेंगे। अगर चर्चा उस तरफ चली गई तो ये समझ लेना चाहिए कि जंग के बादल छंट गए। वैसे भी जंग से कई गुना बेहतर सुलह के रास्ते होते हैं, लेकिन जानकार ये भी मानते हैं कि ईरान अमेरिका सुलह से अगर कोई सबसे ज्यादा बेचैन और परेशान होगा तो वो है इस्राएल। इस्राएल की हमेशा कोशिश रहती है कि अमेरिका का साथ पाकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया जाए, लेकिन अब इस्राएल की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। जानकार एक और इम्कान देखते हैं। उनका मानना है कि ईरान अमेरिका के किसी समझौते से भड़का इस्राएल खुद ही ईरान पर हमला कर दे और फिर ईरान के कहर से उसे बचाने के लिए मजबूरी में अमेरिका को आना पड़े ईरान के खिलाफ, क्योंकि अमेरिका में इस्राएली या ज्यूस लॉबी की ताकत किसी से छिपी नहीं है। यही दिक्कत पीएम नेतन्याहू को इस्राएल में भी है। वहां भी उनकी सरकार को हिमायत दे रहे राइट विंग पार्टियों का प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि उन्हें ईरान पर हमलावर दिखना पड़ेगा। बस इन्हीं हालात में युद्ध की आशंका है। अब देखना होगा अमेरिका इस्राएल मिलकर जंग को रोक पाते हैं या फिर यहां ईरानी डिप्लोमेसी काम कर जाती है। लेकिन एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर जैसे जहाज को गिराने का दावा करने वाले अंसारुल्लाह का ट्रेलर देख शायद इस्राएल ईरान से उलझने की हिमाकत न करे।